अक्सर ये समस्या हो जाती है कि तृष्णा और आसक्ति में इंसान बड़ा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। और तृष्णा में भी हर इच्छा को तृष्णा नहीं कह सकते, और कुछ ही प्रकार की तृष्णा होती है जो व्यक्ति को भव संसार बार बार कराती है ना। और इसलिए कहा गया है विसंखारंगतं चित्तं तन्हानं खयमज्जगाति। गोयनका जी इसकी बड़ी प्यारी विषय परिभाषा करते हैं कि विसंखारंगतं, कि विशेष प्रकार के संस्कार ही नष्ट करने होते हैं। क्योंकि कुछ कुछ संस्कार, जैसे सारिपुत्र भंते जो भी कुछ संस्कार थे, क्या संस्कार थे? सारिपुत्र भंते जब भी थोड़ा सा भी देखेंगे ना अपना पानी का रास्ते पे थोड़ा सा भी होता है ना जमा बरसात के बाद, तो वो देखते बराबर उनके छलांग निकल आ जाएंगी। छलांग अपने आप कूद जाएंगे वो, अनंत होने के बावजूद भी, सभी प्रज्ञावान, अभी अग्र महाश्रावक होने के बाद थोड़ा सा भी देख लिया है ना बरसात के बाद, तो ना रास्ते पे जमा थोड़े, तुरंत दिख पड़ा छलांग मारेंगे कि संखार है। पर वो संखारों से उनका पुनर्जन्म नहीं होगा, वो संखार दुख के कारण नहीं है। उसी प्रकार एक भंते थे, वो भंते पहले कवि थे, भंते के बनने पहले के। तो जब भी कुछ अच्छी घटना हुई तो अपने आप खड़े होकर उनके मुंह से कविता निकल जाती थी। फिर भी अरहंत, और अरहंत होने के बाद भी अपने आप उनके मुंह से कविता निकलती थी। तो ये इसलिए होता है कि ये जो, जब लगातार आप 500 जन्म एक ही चीज रहते हो, लगातार 500 जन्म या उससे ज्यादा, तो फिर आप में वो संस्कार रहते हैं। तो ऐसा कहा जाता है, मैंने सुना है कि सारिपुत्र बनते 500 जन्म लगातार बंदर थे, शायद से आई एम नॉट श्योर, पर ये था उनमें। उसी प्रकार बहुत लंबे समय तक कवि थे हमारे, वो वंगिस थे या वकीले थे। तो संखार रहते हैं, संखार रहते, तो हमें से विसंखारंगतं चित्तं तन्हानं खयमज्जगाति, कि विशेष प्रकार से संस्कार जो होते हैं, जो विशेष प्रकार के जो संस्कार होते हैं वो नष्ट करने हैं, और वो संस्कार जो बहुत अविद्या से गड़े होते हैं, है ना। तो इसमें अविद्या और रोल प्ले करती है ना। और विसंखारंगतं तन्हानं खयमज्जगाति, और तन्हा को नष्ट करना है। इच्छा तो हो सकती है, तो मेरा एक लेक्चर था मेरे ख्याल से तन्हा और इच्छा पे, आना पे है शायद से, तो उसमें मैंने बड़ा प्यारे वर्ड्स को डिफरेंशिएट करने की कोशिश की है। पता है क्या, समस्या ये हो जाती है कि भगवान की शिक्षा पढ़ते पढ़ते कि शब्दों के प्रॉपर इंग्लिश शब्द मिलते नहीं है ना। और कई बार वो किस कंटेक्स्ट में बोला गया वो बहुत समझना पड़ता है। तो कुछ कुछ स्कॉलर से एक दो जो बहुत ही सटीक सटीक, जिन्होंने कुछ शब्द चेंज किए, वो बहुत ही प्यारे है। जैसे कि दुख, अब हम कहते हैं ना कि दुख सत्य है, तो भी इंग्लिश में जो कॉमनली सबसे पहले इस्तेमाल होना शुरू हुआ वो सफरिंग, देयर इज सफरिंग, अपन इंग्लिश में कहते हैं। फिर थानी सौरभंते जी, उन्होंने जो, तो उनकी किताब भी काफ़ी मशहूर है, तो उन्होंने पेन शब्द इस्तेमाल किया। फिर कुछ लोगों ने भिन्न भिन्न शब्द इस्तेमाल किए, पर एक शब्द सबसे अच्छा इंग्लिश में, अगर आपको भगवान कहते हैं ना कि दुख है, तो इंग्लिश में के लिए सबसे प्यारा जो शब्द है उसके लिए अनसेटिस्फैक्ट्रीनेस। और जब मैंने इंग्लिश अर्थ पढ़ा, ये जब इंग्लिश शब्द पढ़ा उसके लिए, तो मैंने कहा अरे अब पूरी कड़ी खुल गई। तो भगवान जो दुख का बोल रहे हैं वो दुख इस प्रकार समझा रहे कि अनसेटिस्फैक्ट्रीनेस, पर क्योंकि हम हिंदी भाषा से आवृत होने के कारण, हिंदी भाषा संस्कारित होने के कारण, क्योंकि गुरु जी बड़ा प्यारा कहते हैं गोयनका जी कि जब बहुत लंबा समय हो जाता है तो शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं, मायने बदल जाते हैं। और क्योंकि हम इसी देश से है तो हिंदी भाषा भी, और हिंदी भाषा भी पाली संस्कृत वगैरह से जन्म ली है, तो हमें भी उस शब्दों का एक एक होता है। जिस प्रकार ओरिजिनल तो वेदना शब्द है, पर गुरुजी ने समझाने के लिए संवेदना कर दिया उसे, क्योंकि लोगों को समझे। तो उसी प्रकार जब हम कहते हैं कि दुख है, तो हम उसके कई सारे भिन्न अर्थ लेते हैं दुख, और यही कारण है कि सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो कि दार्शनिक थे और मेरे ख्याल से दूसरे राष्ट्रपति थे, उन्होंने इसी कारण बड़ी टिप्पणी की, बड़ी अभद्र टिप्पणी की बुद्धिज्म पे, कि जिस प्रकार से काजल को कोयले से घोट घोट के स्वर काला किया जा रहा है, इस प्रकार से बुद्ध ने दुख पे इतना बल दिया। और कुछ दार्शनिक पाश्चात्य जगत में कुछ दार्शनिकों ने ये भी कह दिया कि बुद्ध को ज्यादा दुखवादी है, पर दुखवादी नहीं है, कि उनको इससे लगा क्योंकि वो शब्दों के मायने, शब्दों के प्रॉपर अर्थ नहीं समझ पाए कि क्या कहा। तो जब मैंने इंग्लिश पढ़ा था कि अनसेटिस्फैक्टरीनेस इज अ प्रॉपर वर्ड, करेक्ट वर्ड, कि संसार में अनसेटिस्फैक्टरीनेस होती है, कि सेटिस्फाई नहीं कर पाता इंसान को, और उस कारण की वजह से हमें क्या होता है, सफरिंग मिलती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल नाउ दिस इज द स्पेक्स। अब ये सेक्स, अगर ये स्पेक्स जो है, ये स्पेक्स पे अगर मैं सेटिस्फाई नहीं हो रहा हूं, तो ये स्पेक्स क्या होगा, मेरा दुख का कारण होगा। पर अगर ये स्पेक्स मुझे सेटिस्फाई करता है, बहुत अच्छा है। आप समझ, मैंने स्पेक्स खरीद लिया, और स्पेक्स खरीदने के बाद मेरे मन में आ रहा, अरे महंगा तो नहीं हो गया, कुछ और मोल भाव करना चाहिए था, दुख हो गया। तो जहां जहां पे अनसेट, अभी मतलब स्पेक्स से हटके मेरा ध्यान पैसे पे चला जाएगा, तो भी मेरा अनसेटिस्फैक्टरी जो दुख क्रिएट हो रहा है वो हो रहा है कीमत से। जैसे कि हम कभी कभी बाजार जाते हैं ना, तो जब हमारी दीदी वगैरह के साथ, माता के साथ वगैरह जाते थे बाजार में, तो
तो दुकानदार कुछ कुछ रेट बोलेगा कि इतने का है, तो और मम्मी फिर बोल भाव करती थी कि इतने में दे दो। और अगर दुकानदार एक बात नहीं मान गया तो इनको और, अरे यार कम बोल दिया क्या, थोड़ा और कम करना चाहिए था क्या। तो ये अनसेटिस्फैक्ट्रीनेस होती है हमें संसार में भी। पत्नी हो, बच्चे हो, किसी लड़का चाहिए, किसी लड़की चाहिए, किसी को धन चाहिए, तो ये जहां जहाँ पे अनसेटिस्फैक्ट्रीनेस है कि जो मिल रहा है उससे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, वहां पे वो दुख निर्माण हो रहा है। तो वहां पे उस प्रकार की तन्हा जो होती है वो दुख का निर्माण करती है। तो वही कई बार शब्द जो है ना अभी, तन्हा को भी हम कई बार समझाने के लिए हम कहते हैं कि इच्छा दुख का कारण है ना। तन्हा दुख का कारण है, पर भगवान ने जो शब्द इस्तेमाल किया, भगवान ने क्या, समुदय, इतना सुंदर शब्द इस्तेमाल किया समुदय। पर हम इच्छाओं को लेके, इच्छा, अरे इच्छा दुख का कारण नहीं होती है। तो कई बार मैं के बैठा होता हूँ तो यार मैं कहता हूँ कि मुझे काफी अच्छा लगा, मुझे भी ये चाहिए, तो कई बार लोग मुझे बोल रहे हैं आप तो भिक्षु है, आप तो सन्यासी, इच्छा आप पे होनी नहीं चाहिए। मैंने कहा मैं भी जब नया नया था, तो जब मैंने अरहंत के बारे में पढ़ा था, तो मुझे लगता था अरे अरहंत मतलब एकदम ना इच्छा ना कुछ, एकदम उनका एकदम मृत समान जीवन, अर्थात पैरलेस जीवन कि जिसमें कोई इच्छा होती नहीं होगी। पर जैसे बुद्धज्म को पढ़ता गया, शब्दों के सही मायने, सही अर्थ पता लग गए, तो समझा कि इच्छाएं तो अरहंत के मन में भी उत्पन्न होती है, पर उनके इसमें तन्हा नहीं होता है। तन्हा वो होती है जो समुदय करे, जो क्या करे, समुदय करे। अगर समुदय नहीं कर रही तो आपकी तन्हा उपादान नहीं होंगी, आपकी तन्हा दुख कारण नहीं होंगी। तो हम लोग क्या करते हैं, संसार में अनसेटिस्फैक्ट्रीनेस होने के कारण से हम दुख का समुदय करते हैं, कि जमा करते करते, संग्रह करते 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 जाते हैं, है ना। इसलिए बोलते हैं ना कई बार, अरे 2 साल का रिलेशनशिप था, 3 साल का रिलेशनशिप था, ब्रेकअप हो गया इसलिए दुख हो रहा है, 4 साल रिलेशनशिप में रहे। या कुछ कुछ लोग 2 महीने की रिलेशनशिप में ही बहुत लंबे लंबे समय दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वो समुदाय होते हैं। तो कई बार लॉन्गेविटी मेंटेन नहीं रहती है, आपका इंटेंसिटी कितनी थी। इसलिए जब हम कहते हैं ना, जब अनुष्य के बारे में कहते हैं तो उनको 3 स्तरों पे पढ़ते हैं, अनुशयों को, है ना। उसी प्रकार जब अभिधम्म के हिसाब से पढ़ते हैं, चित्त चैतसिक के हिसाब से पढ़ते हैं, चित्त विधि के हिसाब से पढ़ते हैं, तो इंटेंसिटी बहुत मैटर करती है। इसलिए बुद्ध कहते हैं ना कि कर्मों का भी विभाजित करते हैं ना, कि ये कर्म इतने दिनों के अंदर मिल जाते हैं, 1 साल के अंदर, 7 दिन के अंदर। तो हम कितने गहराई से इन्वॉल्व हुए वो मैटर करता है। हम समुदाय तो नहीं कर रहे उस बात का, वो मैटर करता है। कि चाय अगर आप प्याले में भर रहे हैं, है ना, तो चाय कब भरने के पहले ही रुक गए, तो चाय कप के बाहर नहीं गिरेंगे। तो चाय कप के बाहर नहीं गिरेंगे तो क्या होगा, हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना पूछने की, ना किस कोई टेंशन नहीं रहेंगे। पर चाय कप के बाहर गिर गई, फिर उससे पोछो, साफ करो, वगैरह वगैरह। तो वो वहां से जहाँ पे अनसेटिस्फैक्ट्रीनेस शुरू हो जाता है, वहां पे ये सारी समस्या। वरना चाय अपना बराबर भर लो और पी लो, तो चाय भी बराबर, चाय का भी आनंद ले पाओगे और सुख से जी भी पाओगे। तो क्या हो जाता है, वही है ना। समस्या ये नहीं है कि हमारे पास वस्तुएं है, समस्या ये नहीं है कि हम इच्छा कर रहे हैं, समस्या ये है कि हम इस प्रकार के संस्कार निर्माण कर रहे हैं उस चीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल बच्चा, अब बच्चा क्या होता है, अगर बच्चा जिद कर रहा है, बच्चा बोल रहा है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये लेके दो, है ना, और आपने मना कर दिया बच्चे को, तो और बच्चा शांत हो गया, तो कोई सिनेरियो नहीं हुआ, कुछ ऐसा बड़ा नहीं हुआ। पर आप मना करें और बच्चा रो रहा है, जिद कर रहा है, माथा पटक रहा है, ये पटक रहा है, तो वो निर्माण करता है दुख। वो जिद, वो तमाशा, वो जो जहाँ पे एकदम ये हो जाता है, तो वो दुख निर्माण करता है। तो जब आप पकड़ लेते किसी चीज को अच्छी प्रकार छोड़ नहीं पाते, और इसलिए भी हम देखें तो जब दुख की परिभाषा की जाती है, तो दुख के परिभाषा में भगवान पंच उपादान स्कंद को दुख कहा है, तन्हा को दुख नहीं कहा वहां पे। दुख के कारण में तन्हा को दुख कहा है, पर कार्य में उपादान को दुख कहा है। और चार आर्य सत्य को मैंने अक्सर कहता हूँ ना कि चार आर्य सत्य अपना में बहुत गहरा है, वो भगवान का पहला उपदेश बहुत गहरा है। तो भगवान ने दुख के कारण में तन्हा को कहा, पर दुख सत्य की परिभाषा करते हुए उपादान को दुख कहा। उपादान ही दुखद होता है। तो जो बड़े समुत्पाद और चक्र होता है, उस चक्र में तन्हा पश्चा उपादान, तो ये जो उपादान होता है ये दुख का भोक्ता भाव होता है। दुख इससे कारण लग रहा होता है उपादान के कारण से, तन्हा के कारण से नहीं। तन्हा तो समुदय होती है और दुख मिलते उपादान से, इसलिए मैं तन्हा को समुदय नहीं होने देना है, और बाद में जो उपादान है वो धीरे करके छोड़ने हैं। तो इस प्रकार से 2 प्रकार से काम होता है जब आप विपश्यना करते हैं। तो
तो विपश्यना करते करते क्या होता है, विपश्यना करते करते जब आप संवेदनाओं को देख रहे हैं, तो जो संवेदना को देखना मतलब क्या है, तो सिर्फ आप संवेदना को देख नहीं रहे, उस संवेदना के कारण से, संवेदना को देखते देखने, सिर्फ देखने का भाव होने के कारण से तन्हा समुदय नहीं कर रहे आप। और अभी सिर्फ संवेदना को देख रहे हैं, अब जो उभर के आएंगे, क्योंकि नए कुछ तन्हा उत्पन्न हो नहीं रहे तो कोई समस्या नहीं है। अब क्या होगा, जो बचा हुआ उभर के आएगा, तो जो बचा हुआ है वो जो उभर के आएगा वो उपादान रहेगा, और अभी उस उपादान को अब करेंगे नष्ट। इसलिए उपादान और संखारा इन दोनों की कड़ी जमती है, और तन्हा और अविद्या इन दोनों की कड़ी जमती है। ये साइमल्टेनियस चलते हैं कि अविद्या और तन्हा साथ में है। तो जब आप वेदनाओं को देख रहे हैं, तो आप अविद्या से दूर हटके अपनी तन्हा को पनपने नहीं दे रहे और नए उपादान बनने नहीं दे रहे। फिर वो देखते देखते जो पुराने उभर के आ रहे हैं आपके, तो वो संखार और उपादान है। संखार है क्योंकि वो बचे थे, उपादान है मतलब अटैचमेंट, अभी उस अटैचमेंट को आपको छोड़ना, इसलिए कई बार उपादान देखने पड़ते हैं। इसलिए कई बार आप देखिए विपश्यना में कुछ लोग पागल हो जाते हैं, पागलों में हरकतें करते, चिल्लाते, बहुत रोते हैं, बहुत ये होते हैं, क्योंकि उनके उपादान आए ऊपर, और वो लोग तटस्थ भाव नहीं कर पाए, और तटस्थ भाव ना करने के कारण से उसको संभाल नहीं पाए, और फिर वो लोग एकदम रोना शुरू हो गया, एकदम उपादान को झेल नहीं पाए। तो ये एक साइकोलॉजिकल बहुत ही प्रोसेस है। जब आप पढ़ते हैं ट्रॉमास के बारे में, द हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमास वगैरह वगैरह, कैसे बॉडी वगैरह स्टोर करे, तो आपको पता चलता है कि कितना ये डेप्थली होता है। जैसे कि एक उपासक था, मैंने बताया था पिछली बार आपको कहानी, कि उपासक ने किस प्रकार से बाकी सारे मेडिटेशन में गया, सदगुरु के मेडिटेशन में गया, वो बोले भंते जी मुझे आया बहुत अच्छा गया, श्री श्री रविशंकर के इसमें मेडिटेशन में गया, ये वॉज मदर कास्ट। तो वो बता रहा था कि मैं श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशन में गया, उनका काफ़ी अच्छा लगा, मुझे काफ़ी रिलैक्स फील हुआ, काफ़ी अच्छा फील हुआ। सदगुरु के मेडिटेशन में गया, मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ, बहुत रिलैक्स फील हुआ। पर जब विपश्यना में गया तो बोले पहले 3 दिन अच्छे गए, फिर चौथे दिन से एकदम एकदम मन ही होने लगा, और एकदम से फिर उसके बाद से तो मुझे एकदम एनजाइटी वगैरह से मेरा बढ़ गया, और मेरे को ये सारे रोग होने लगे, और मतलब साइकोलॉजिकल कुछ डिसऑर्डर थे वो होने लगे। तो मैंने कहा देखो बेटा, आपने मेडिटेशन को समझा गलत तरीके से। वो मेडिटेशन सिर्फ काम करने के लिए, रियलिटी को लेके नहीं है। आपके अंदर में जो मैला पड़ा है, आपके अंदर में जो घाव पड़े हैं, उसके लिए नहीं है। बुद्ध का जो मेडिटेशन है विपश्यना, वो रियलिटी लाने के लिए। अगर वो बातें आपकी नहीं निकल रही थी, तो आपको कैंसर या कोई और रोग हो गए रहते। अब वो बातें निकली, और आप उस चीज को बराबर इसलिए आप उसको बराबर झेल नहीं पा रहे, इसलिए आपको लग रहा है कि ये सब है, बट जस्ट अगर आपने उसको बराबर झेल लिया तो वो भी आप कर लोगे। कई बार क्या होता है कि अगर हमारे से कुछ दुख होते हैं जो दबे होते हैं, वो दबे होने के कारण से फिर हमारे हमारे शरीर पे वो रोग फेंकते हैं। तो इसलिए कई सारी तो विपश्यना में जब आपको कुछ ऐसे बैड एक्सपीरियंस आ रहे हैं आपके बॉडी के तौर पे, आपके इमोशंस के तौर पे, या कुछ हरकतें हो रही है, तो ये समझो कि वो आपके ही रोग थे जो विपश्यना के कारण उभर के आए। अगर वो नहीं निकलते तो वो बहुत ही गाढ़े हो जाते, और कहीं ना कहीं रोग वगैरह कुछ ना कुछ में वो दिखता। तो विपश्यना हेल्प करती है, जब आपको लग रहा है ये क्या लेके आ गए, नहीं कुछ लेके नहीं आए, वो जो था वो उभर गया है। बस आपको तटस्थ भाव, आपकी उपेक्षा भाव डेवलप नहीं हुई थी ठीक प्रकार से, आपका तटस्थ भाव डेवलप नहीं हुआ था, पंच उपादान स्कंद को ठीक प्रकार से देख नहीं पाया भिन्न भिन्न करके, तो उस प्रकार से इसलिए आप उसको संभाल नहीं पाए। तो इसलिए विपश्यना करते हुए बड़ी सावधानी होनी चाहिए, और बहुत ही ध्यान तरीके से देखना पड़ता है, शब्दों का ठीक प्रकार से ज्ञान होना पड़ता है, और बातों को समझना पड़ता है, क्योंकि भगवान की शिक्षा बहुत सुंदर है, अद्भुत। तो इसलिए क्या तन्हा है, क्या इच्छा है, क्या उपादान है, क्या दुख है, क्या सुख है, ये ठीक प्रकार से समझना होगा, तब जाके, वरना कई बार आप गलत समझ बैठोगे।